बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक इच्छाधारी नागिन जिसका नाम था सुकन्या, वो अपनी बच्ची को जन्म देने के लिए धरती लोक पर पहुंच जाती है। माँ, हम नाग लोक छोड़कर कहाँ जा रहे हैं माँ? मेरी बेटी, हम इंसानों की दुनिया धरती लोक पर जा रहे हैं। सुना है वहाँ पर बहुत खुशहाली है। मैं वहीं पर अपनी बच्ची को जन्म दूंगी। पता नहीं माँ, मुझे धरती लोक पर जाने से बहुत डर लग रहा है। नहीं मेरी बच्ची, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपकी माँ हूँ। अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। लो मेरी बच्ची, अब हम धरती लोक पर आ गए हैं। वाह, ये तो बहुत ही सुंदर जगह है। मुझे तो अपने बच्चे को यहीं जन्म देना चाहिए। अब इच्छाधारी नागिन खुद के रहने के लिए जगह ढूंढने लगती है। वहीं एक लालची सपेरा जो हर रोज वहीं आया करता था नागमणि की तलाश में, उस दिन भी वो वहीं आया हुआ था और अपनी बीन बजाते हुए वो वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ यज्ञ और हवन करने लगता है, कुछ मंत्र पढ़ते हुए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। एक बार अगर मुझे नागमणि मिल गई तो मैं सभी नाग नागिन को हमेशा हमेशा के लिए अपने कब्जे में ले लूंगा और सभी से एक एक करके नागमणि छीन कर बहुत अमीर हो जाऊंगा। और आज तो मुझे लगता है कि नागमणि मिल जाएगी। और वो इस तरह ढूंढते ढूंढते इच्छाधारी नागिन के पास पहुंचने लगता है और जोर जोर से बीन बजाता है। बीन की धुन सुनकर इच्छाधारी नागिन कहती है, ये कैसी आवाज है जो मुझे अपनी ओर खींच रही है। इतना बोलते ही इच्छाधारी नागिन सांप में बदल जाती है और सीधा सपेरे के पास पहुंच जाती है। वाह, क्या बात है! मेरी सालों की तपस्या आज पूरी हो गई। आखिरकार मुझे इच्छाधारी नागिन मिल ही गई। नागिन, अब मैं तुझसे नागमणि छीन लूंगा और उस नागमणि से मैं जो चाहे वो करूंगा। लालची सपेरे, मुझे छोड़ दे। मैं गर्भवती हूँ, तुझे बहुत पाप लगेगा। मैं तुम्हारे सामने अपनी बच्ची को जन्म देने के लिए हाथ जोड़ रही हूँ। मेरा बच्ची को जन्म देने का समय निकला जा रहा है। माँ, लग रहा है आप बहुत परेशान हो। मुझे बहुत घुटन हो रही है माँ। नहीं मेरी बच्ची, मैं ठीक हूँ। अपने जीते जी आपको कुछ नहीं होने दूंगी। तभी सपेरा नागिन की एक नहीं सुनता और उस इच्छाधारी गर्भवती नागिन को कैद कर लेता है और उसे अपने घर ले जाता है। वो नागिन को घर ले जाकर अपनी बीवी को सारी बात बताता है। बहुत बड़ा पाप हो गया है। आप एक इच्छाधारी गर्भवती नागिन को पकड़ लाए हैं। अब तो हमारा विनाश निश्चित है। इसे जल्द से जल्द आप वहीं छोड़ाओ। मेरी बात मान लो। इतना सुनहरा मौका मैं हाथ से नहीं जाने देना चाहता। तुम जाओ और अपना काम करो। मैं जो कर रहा हूँ उसमें सभी की भलाई है। इतना कहते ही तभी वहाँ चुड़ैल और जंगली राक्षस आ जाते हैं। ए सपेरे, हमें पता चला है कि तू एक इच्छाधारी गर्भवती नागिन को पकड़ लाया है। हम उसी का पीछा करते करते यहाँ तक आए हैं। सीधे सीधे तुम उस इच्छाधारी गर्भवती नागिन को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो हम दोनों तुम्हारी मुंडी काट कर खा जाएंगे। वहीं सपेरे की बीवी ये सब देख लेती है और कहती है, हे भगवान, हमें माफ करना। मेरे पति से गलती हो गई है। मैं अभी गर्भवती इच्छाधारी नागिन को आजाद कर देती हूँ। ऐसा कहकर वो गर्भवती इच्छाधारी नागिन को आजाद कर देती है और कहती है, इच्छाधारी नागिन, आप मेरे पति को माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन वो अपने लालच के कारण आपको यहाँ पकड़ कर लाए हैं। आप यहाँ से जल्दी से भाग जाइए। यहाँ पर जंगली राक्षस और चुड़ैल भी आए हुए हैं आपको पकड़ने के लिए। हे भली औरत, तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा,
कभी धन की कमी नहीं होगी। ऐसा कहकर इच्छाधारी नागिन वहाँ से चली जाती है और तभी चुड़ैल और जंगली राक्षस उस इच्छाधारी नागिन को जाते हुए देख लेते हैं कि तभी उन्हें सपेरे की बीवी पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सपेरे की बीवी की मुंडी तोड़ देते हैं, जिससे वो वहीं मर जाती है। फिर वो दोनों इच्छाधारी नागिन का पीछा करने लगते हैं। दूसरी ओर सपेरा अपनी बीवी की मौत होता देख बहुत दुखी हो जाता है और रोने लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। अब सपेरे को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। मैं अपनी बीवी की मौत का बदला जरूर लूंगा। मैं इच्छाधारी नागिन और उसके बच्चे को जरूर बचाऊंगा। ऐसा कहते ही सपेरा भी उनका पीछा करने लगता है। तभी इच्छाधारी नागिन एक जंगल में पहुंच जाती है और एक बहुत ही प्यारी बच्ची को जन्म देती है। तभी इच्छाधारी नागिन को एक बूढ़ी माँ नजर आती है। असल में बूढ़ी माँ दुर्गा की अवतार होती है और वो इच्छाधारी नागिन को परेशान देखकर उन्होंने अपना बूढ़ी माँ का रूप धारण किया होता है। तभी नागिन बूढ़ी माँ से कहती है, बूढ़ी माँ, आप मेरी बेटी की रखवाली करना। इतने में मैं जंगली राक्षस और चुड़ैल को भगाती हूँ। इच्छाधारी नागिन, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आपका बच्चा हमारे हाथों में सुरक्षित है। अब आप जाइए और चुड़ैल और जंगली राक्षस को सबक सिखाइए। मेरा पीछा करते करते तुम दोनों यहाँ तक आ गए। अच्छा हुआ, अभी तुम दोनों को सबक सिखाती हूँ। ए नागिन, वो नागमणि और अपना बच्चा अब हमें दे दे, नहीं तो हम तुझे मार देंगे और उसके बाद तेरी और तेरी बच्ची की मुंडी खा जाएंगे। इतना कहते ही नागिन और चुड़ैल में भयंकर लड़ाई होती है। इतने में सपेरा भी अब वहाँ पहुँच जाता है। सपेरा देखता है कि जंगली राक्षस पीछे से इच्छाधारी नागिन को तलवार से मारने के लिए जा रहा है। तभी सपेरा भागते हुए वहाँ जाता है और एक कुल्हाड़ी से उस जंगली राक्षस की मुंडी काट देता है और वहीं इच्छाधारी नागिन चुड़ैल को अपनी शक्तियों से मार देती है। तभी सपेरा उस इच्छाधारी नागिन से क्षमा मांगता है। हे इच्छाधारी नागिन माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने लालच में अंधा हो गया था। तुम्हारे लालच के कारण ही तुम्हारी बीवी की जान गई है, लेकिन तुम्हारी बीवी के अच्छे गुणों के कारण और उसने जो मेरी मदद की है, मैं उसके लिए उसे फिर से जिंदा करती हूँ। फिर क्या था, इच्छाधारी नागिन उस सपेरे की बीवी को फिर से जिंदा कर देती है और दादी माँ के पास जाकर उनको धन्यवाद बोलती है। फिर वो अपनी बेटी को लेकर खुशी खुशी अब वहाँ से नागलोक चली जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी।